राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। आज आप सभी के इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म होने जा रही हैं। लास्ट टाइम मैंने आपके साथ एक छोटी सी शॉर्ट क्लिप शेयर की थी और उसमें मैंने पूछा था कि मेरे पास बहुत सारा पनीर है तो मैं आपके लिए पनीर से कौन सी रेसिपी बनाऊं। रेसिपी तो बहुत सारी आई है मेरे पास, लेकिन जो सबसे ज़्यादा कमेंट्स थे ना वो थे वाइट रसगुल्ला के या फिर बंगाली रसगुल्ला के। मैंने सोचा पहले बंगाली रसगुल्ला यानी कि वाइट रसगुल्ला बना देती हूँ और उसके बाद बाकी की रेसिपियाँ धीरे धीरे चलती रहेगी। मेरे पास जो रेसिपी सबसे ज़्यादा आती है तो मैं उसको जल्दी बना लेती हूँ, यानी पहले बना लेती हूँ और फिर थोड़ा सा अपना रोटेशन बनाती हुई धीरे धीरे बनाती चली जाती हूँ। अब होली का टाइम आ रहा है ना, सबसे ज़्यादा लोग घर पे वाइट रसगुल्ले बनाएंगे मिठाई के तौर पर। यहाँ पर ये दूध ले रही हूँ, इसमें है 1.5 लीटर दूध भैंस का, 2 लीटर दूध गाय का, ठीक है ना। तो टोटली यहाँ पर 3.5 लीटर के जितना दूध है, लेकिन ये दोनों अलग अलग था। इसमें से कुछ दूध मेरी बड़ी बहन के यहाँ पे जाता है, तो मैंने सोचा क्या गाय का दे दूँ प्योर और क्या भैंस का दे दूँ। तो पहले मैंने सारा दूध एक जगह छान लिया था और फिर उसमें से बाकी का जो 1.5 लीटर दूध था ना वो मैंने वापस से डब्बे में कर दिया था। यानी गाय और भैंस बराबर का, मतलब गाय भैंस का दोनों का बराबर दूध है। तो 2 लीटर की जितना दूध मेरे पास बचा हुआ है, इसको मैंने उबाल लिया है। सबसे पहले हमें यहाँ पर छेना बनाना है, तो शॉर्टकट में छेना बनाने का मेथड आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि पनीर की बहुत सारी रेसिपी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। यहाँ पर देखिए दूध हमारा बहुत ही अच्छे से उबल चुका है। तो पनीर रसगुल्ले वाला जो मैं छेना बना रही हूँ वो बना रही हूँ सिट्रिक एसिड से। इसके बारे में मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं कि दीदी सिट्रिक एसिड होता क्या है या बाज़ार से हम क्या बोल के लेके आए। तो मैंने 750 ml के जितना वहाँ पे पानी ले लिया था, 1 चम्मच के जितना सिट्रिक एसिड डाल दिया है। मैं आपको ये दिखा रही हूँ, जो सिट्रिक एसिड होता है ना कुछ इस तरीके से आता है, देखने में ऐसा लगता है जैसे चीनी होती है, एकदम ट्रांसपेरेंट, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा खट्टा होता है। ये नींबू का सत होता है। तो इसको हमें अच्छा घुल जाने तक पका लेना है। बस जब तक मैंने वहाँ पर जो छेना बनाने के लिए पानी को तैयार किया था, इतनी देर के लिए मैंने यहाँ पर दूध को छोड़ा है क्योंकि आज मेरे पास टाइम कम है। तो दूध बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ है, अभी थोड़ा सा ही मतलब टेम्परेचर गिरा था, लेकिन हाँ एकदम हाई टेम्परेचर नहीं था दूध का। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ये जो है सिट्रिक एसिड वाला पानी डाल दिया है, बहुत थोड़ा डाला है, एकदम से ज़्यादा नहीं डालेंगे। कितनी बार मुझे कमेंट्स ये आ जाते हैं, जैसे मैं पनीर की रेसिपी आपके साथ शेयर करती रहती हूँ कि जैसे तुमने यहाँ पर पनीर बनाया है, मतलब कि छेना बनाया है, उसको पानी से धोया नहीं है, आपका पनीर या छेना खट्टा हो जाएगा। मेरा पनीर और छेना बिल्कुल भी खट्टा नहीं होता है क्योंकि मैं पनीर या छेना बनाने के लिए टाइम लगाती हूँ। तो आपने देखा पहले मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला, फिर उसको मैंने रेस्ट दे दिया, फिर मैंने पानी डाला जितनी मुझे ज़रूरत थी और फिर मैंने उसको रेस्ट दे दिया। तो टोटली मुझे यहाँ पर छेना बनाने में 10 से 15 मिनट का टाइम लगता है। मैं दूध को एकदम से सोक्ड नहीं देती हूँ, एकदम से सोक्ड दे देते हैं, एकदम से पानी डाल देते हैं तो पता नहीं चलता है कि उसमें मतलब हमें कितना पानी डालना था। ज़्यादा खट्टा भी हो सकता है, कितनी बार पानी खट्टा तो होता ही है, खट्टे की वजह से हमारा दूध फटता है तो हम ज़्यादा डाल देते हैं और दूध फट तो जाता है, लेकिन जो छेना या पनीर है ना हमारा वो खट्टा हो जाता है। तो इसी वजह से मैं थोड़ा थोड़ा करके डालती हूँ और जैसे मैं लास्ट में आगे इसमें पानी डालती हूँ, जब भी फट जाता है उसको मैं छोड़ देती हूँ 8-10 मिनट के लिए, ताकि जो हरा हरा पानी है ना वो अलग हो सके और छेना अलग हो सके। उसके बाद मैं उसको इस तरीके से एक जाली में छान लेती हूँ। नॉर्मल पनीर से रसगुल्लों वाला जो छेना बनाया जाता है वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाया जाता है। पनीर के लिए तो हमें इसका पूरा पानी निकाल देना होता है, लेकिन जब हम छेने वाले रसगुल्ले बनाते हैं ना और ये छेना बनाते हैं तो इसका हमें पानी ज़्यादा नहीं निकालना होता है। बस थोड़ी सी देर के लिए ऐसे ही दबाए रखो और बस इसका जब तक पानी अपने आप से निकल नहीं जाता है जब तक ही निकालना होता है, कोई वजन नहीं रखना होता है, कहने का मतलब ये है। लीजिए आज मैंने आपकी शिकायत भी दूर कर दिया। वैसे मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, अगर आप बोलते हो कि छेने को धो लिया करो तो आज मैंने थोड़ा सा पानी डाल के धो लिया है और इसको इस तरीके से स्क्वीज़ कर दिया है। बस ऐसे थोड़ा सा घुमा घुमा के या हाथों का प्रेशर लगाते हुए ही हमें इसमें से पानी निकालना है। पूरा पानी बिल्कुल नहीं निकालना है, पूरा इसको सुखाना नहीं है। अगर हम टाइट करके निचोड़ देते हैं ना इसको तो इसका फैट भी निकल जाता है, जिसकी वजह से हमारे रसगुल्ले अच्छे नहीं बनते और बाद में जाके फटते भी हैं। अब ये पानी डाल के जैसे मैंने धो लिया था तो इसको हमें बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, गरम गरम में ही हमें ये वाला मेथड कर देना है। ले लेनी है एक बड़ी सी प्लेट वगैरह और यहाँ पर इस छेने को डाल लेना है और डालने के बाद हमें इसकी एक मथाई करनी है अच्छे से, यानी इसकी हमें एक तरीके से गुथाई करनी है, मथाई करनी है या मसाई करनी है, जो भी आप बोल सकते हो। हमें इसको ना अच्छे से फेंट लेना है
और जो अपनी हथेली होती है, हथेली के आगे वाला जो हिस्सा होता है ना, तो उससे इसको रगड़ा दे के अच्छे से उछालिए, मतलब मसल लीजिए। और यहाँ पर देखिए जो मेरे हस्बैंड है ना, मतलब वो पीछे बैठे अपना ऑफिस का काम करते रहते हैं, लेकिन मेरे साथ ना मजाक करते रहते हैं। जब मैं इस तरीके की रेसिपी बनाती हूँ मैं बहुत सीरियस रहती हूँ, क्योंकि इनमें एक एक ट्रिक को बहुत ध्यान से करना होता है। तो और उन्हें ऐसा लगता है कि बस अपने काम में घुस गया, हमारे से बोल नहीं रही है। तो क्या किया उन्होंने, यहाँ की लाइट बंद कर दी। लाइट बंद होते के साथ ही यहाँ पर अंधेरा सा हो जाता है। लगभग 11 से 12 बजे का टाइम हो रहा है। तो चलिए इसको तो मैंने कर लिया है तैयार। इसको तैयार कुछ ऐसे करना होता है कि इसमें क्रैक व्रैक ना रहे, ठीक है ना। अच्छे से मेथड आपको दिखा दूंगी। चाशनी रख देते हैं, रसगुल्ले बाद में बनाते रहेंगे, क्योंकि चाशनी बनने में टाइम लगेगा। सिंपली कुकर से अच्छा मुझे कुछ नहीं लगता है जब मैं रसगुल्ले बनाती हूँ। कढ़ाई वगैरह भी रहती है तो उसमें उबाल आके बाहर को निकलती रहती है चाशनी। और जो ये हमारा कुकर है एक काफ़ी भारी तली वाला है, काफ़ी बड़ा भी है, तो इसमें कितना भी उबाल आ जाए बाहर नहीं निकलता है। तो सबसे अच्छा मुझे अपना कुकर लगता है। इसमें मैंने 4 कटोरी के जितनी चीनी डाल ली है। चाशनी का आपको खास ध्यान रखना है। 4 कटोरी के जितनी मैंने यहाँ पर चीनी डाल ली है। उसके बाद यहाँ पर दुगना पानी डाल देना है। जितना आप मीठा ले रहे हो उससे ज़्यादा पानी आपको, यानी कि दुगना पानी डाल देना है। टोटली मैंने यहाँ पर 8 कटोरी पानी डाल दिया है और इसको साइड में चढ़ा दिया है। अभी हमें एक चाशनी और बनानी है। ये तो चाशनी बन रही है हमारी, जिसमें हमारे रसगुल्ले पकने वाले हैं या फिर बनने वाले हैं। उसके बाद एक चाशनी ये वाली बनाते हैं जिसमें हम रसगुल्ले पकने के बाद निकालेंगे। इसकी चाशनी एक अलग तरीके से बनाई जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पतली बनाई जाती है। सिंपली जैसे 1 कटोरी मैंने यहाँ पर चीनी ली है, यहाँ पर मुझे 4 कटोरी के जितना पानी लेना है। ये पतली सी बनाई जाती है। और अगर हम उसी में से चाशनी निकालते तो काफ़ी ना गाढ़ी होती है, तो उसमें रसगुल्ले अच्छे से डूबते नहीं है। और साथ में जिसमें हम रसगुल्ले पकाएंगे ना, वो चाशनी ऑटोमेटिकली लाल सी हो जाती है, तो फिर उसमें ना अच्छे से नहीं लगते हैं रसगुल्ले। कोई रसगुल्ला उसमें फट भी सकता है, तो चाशनी थोड़ी भद्दी सी हो जाती है। इसी वजह से इसकी चाशनी को अलग बनाया जाता है। दोनों चाशनी को मैंने बनने के लिए रख दिया है। सिंपली ये जो मेरा खोया नहीं था, जो छेना था ना, इसमें मैंने डाली है 2 चम्मच के जितनी बारीक वाली सूजी और 4 से 5 चम्मच के जितना अरारोट पाउडर डाल लिया है। साथ में 3/4 चम्मच के जितना मैंने यहाँ पर बेकिंग पाउडर डाल लिया है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि आपके जो रसगुल्ले हैं चाशनी में डालने के बाद फट सकते हैं, तो ये थोड़ा डिपेंड करेगा कि आपका जो अरारोट है वो कैसी क्वालिटी का है। आपने कहीं कम तो नहीं डाल दिया, आपने कहीं ज़्यादा तो नहीं डाल दिया, तो थोड़ा सा आपको उसका ध्यान रखना होगा। बाई चांस ऐसा हो जाता है जैसे आपने कोई रसगुल्ला बनाया है और चाशनी में जाने के बाद फट रहा है, तो आप घबराइए मत। उसमें 1 या आधा चम्मच के जितना अरारोट बढ़ा लीजिए और उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब मैं आपको ये दिखा रही हूँ, जो हमारा ये छेना था ना, बिल्कुल रसगुल्ला बनाने के लिए तैयार है। देखिए बिल्कुल क्रैक नहीं हो रहा है और बहुत ही आसानी से ये बन रहा है। इस तरीके से हमें बनाना है। अब यहाँ पर देखिए ये जो हमारी चाशनी है, अगर चीनी डालने के बाद कितनी बार ऐसा होता है, जो चाशनी है ना वो गंदी हो जाती है, इसमें झाग से आते हैं। तो जो हमारी चीनी होती है कभी कभी ख़राब सी आ जाती है, उस पर बहुत ज़्यादा ना मैली सी आती है, तो उसको आपको निकाल देना है। मैंने यूट्यूब पे बहुत सारी रेसिपियाँ देखी है। हर कोई बोलता है बिल्कुल वाइट रसगुल्ले बनते हैं, बिल्कुल वाइट रसगुल्ले बनते हैं। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया है मेरे रसगुल्ले एकदम वाइट क्यों नहीं बनते हैं। सही मानिए, मैं इस तरीके से चाशनी को भी बिल्कुल साफ़ कर लेती हूँ। यहाँ तक कि मैंने हलवाई से अपने घर में ये रसगुल्ले बनाए हैं, तो उनसे भी घर में रसगुल्ले एकदम वाइट नहीं बने हैं। उसका एक कारण होता है। हलवाई लोग क्या करते हैं, चाशनी बनाते वक्त उसमें हाइड्रा नाम का एक केमिकल होता है, लगा देते हैं, जिससे हमारी कोई भी मिठाइयाँ हो वो वाइट आती है। और घर में हम जब रसगुल्ले वगैरह बनाते हैं तो केमिकल वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हमारी मिठाइयों का जो कलर होता है ना वो थोड़ा सा सांवला पड़ जाता है। तो मैं यहाँ पर किसी भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। चाशनी उधर तैयार हो चुकी है, कोई बात नहीं, थोड़े से रसगुल्ले सांवले बन भी गए तो क्या फ़र्क पड़ रहा है। अपने घर के रसगुल्ले तो बनेंगे ना, मार्केट से तो नहीं लाने पड़ रहे केमिकल वाले। यहाँ पर मैंने सभी रसगुल्ले बना के कर लिए हैं तैयार। मैंने यहाँ पर कुछ छोटे रसगुल्ले भी बनाए थे और कुछ बड़े साइज़ के रसगुल्ले भी बनाए थे। आप अपने हिसाब से छोटे या बड़े रसगुल्ले बना सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। जैसे आपकी ये चाशनी है, चाशनी में जब तक बहुत ही अच्छा सा उबाला सा नहीं आ जाता है ना, तो जब तक आपको इसे पकाते रहना है। और जैसे आप देखो कि इसमें बहुत ही अच्छे से उबाल आ रहा है, गैस का फ्लेम एकदम हाई कर दो और एक एक करके इस तरीके से ये रसगुल्ले यहाँ पर डाल दो। एक साथ आपको सारे रसगुल्ले नहीं डालने हैं। ऐसा ना हो कि आपने एक साथ सारे रसगुल्ले डाल दिए और चाशनी का जो पकने वाला प्रोसेस है वो रुक गया, मतलब चाशनी एकदम ठंडी सी हो गई, तब आपके रसगुल्ले परफेक्ट नहीं बनेंगे, एकदम से फूल के नहीं आएंगे, फट भी सकते हैं।
पूरे प्रोसेस में आपको क्या करना है, गैस का फ्लेम एकदम हाई करके रखना है और आपको कितने टाइम के लिए पकाना है। रसगुल्ले नॉर्मली 10-12 मिनट से लेके 20 मिनट तक पकाए जाते हैं। ये डिपेंड करेगा कि आपके रसगुल्ले कितने मोटे हैं। बीच बीच में आपको चाशनी को चेक भी करना है। हाई फ्लेम पे पकेगी ना तो इसमें तार भी बन सकता है। बाई चांस अगर इसमें तार बन रहा है ना तो आपको साइड में पानी को गर्म कर लेना है और थोड़ा थोड़ा करके पानी यहाँ पर डालना है ना। तो उस तरीके से आपको रसगुल्ले बनाने हैं। ये रसगुल्ले पकाने का जो मेथड होता है ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ पर देखिए इनको पकते पकते ऐसा हो चुके हैं 18 से 19 मिनट। साइड में मैं अपना घर का खाना भी बना रही थी और साइड में यहाँ पर रसगुल्ले भी तैयार कर रही थी। और रसगुल्ले हैं ना जितने मैंने यहाँ पे डाले तो उससे डबल से भी ज़्यादा ही हो चुके हैं। लेकिन हाँ, मैंने आपको बताया ना जैसे मैं घर में रसगुल्ले बनाती हूँ, मेरे रसगुल्ले बिल्कुल वाइट कभी भी नहीं बनते हैं और इस बात की मैं गारंटी देती हूँ। आप सभी बोलते हो, यूट्यूब पे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि रसगुल्ले बिल्कुल वाइट बनते हैं, बिल्कुल भी वाइट नहीं बनेंगे। मुझे नहीं पता वो क्या खुरापाती करते होंगे, मार्केट के आते हैं, ये क्या होता है वो तो वो ही जाने, मुझे नहीं पता है। लेकिन हाँ, घर पर अगर आप इन रसगुल्लों को बनाओगे वाइट नहीं बनेंगे, हल्का सा पीलापन आएगा, गुलाबीपन आएगा या सांवलापन जरूर से आएगा। पता नहीं क्यों आता है, कैसे आता है वो मुझे आज तक पता लगा नहीं है। बस मैं यहाँ पर किसी केमिकल का इस्तेमाल नहीं करती हूँ और बाहर के मार्केट के रसगुल्ले लाके आपको मैं दिखाती नहीं हूँ। जो जैसे घर में बनते हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। अब मैं आपको ये दिखा रही हूँ, मैंने यहाँ पर कुछ छोटे साइज के रसगुल्ले भी बनाए थे, लेकिन ये ना इतने परफेक्ट नहीं बने थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि इतने ज़्यादा परफेक्ट नहीं बने हैं, तो मैंने रसगुल्लों का जो साइज़ है ना वो थोड़ा सा बढ़ा दिया था। और देखिए मेरे घर पे इस तरीके की चीज़ें बने और वो पूरी तैयार हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता है। नॉर्मली इनको कम से कम 1 रात के लिए आपको चाशनी के अंदर छोड़ देने हैं, लेकिन यहाँ पर 1 रात का टाइम बिल्कुल भी नहीं हुआ है। 2-2.5 घंटे का टाइम हुआ था रखे हुए। वो जो रसगुल्ले हैं ना वो अच्छे से तैयार हो रहे थे, लेकिन जो चाशनी है ना वो बहुत ही अच्छे तरीके से अंदर तक जाकर भरी नहीं थी। लेकिन घर वालों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है कि कोई रेसिपी मेरी कंप्लीट हो जाए। तो हाल तो दोपहर के टाइम में ही बच्चे मांग रहे थे मम्मी भोग लगाने के लिए दे दो। दोपहर के टाइम में तो मैंने मना कर दी थी और अब शाम का टाइम हो चला है, मतलब शाम का भोग लगने जा रहा है और बच्चे बोले मम्मी रसगुल्ले दे दो, भोग लगाना है। भोग का एक बनाना है, मतलब भोग तो एक बहाना है, बच्चों को रसगुल्ले खाना है, सही बात तो ये है। तो मैंने क्या किया है, 2 से ढाई घंटे में मैंने ये अपनी रेसिपी कंप्लीट कर दी थी और मैंने रसगुल्ला आपको तोड़ के दिखा दिया है। जैसे सुबह तक पानी में पड़े रहेंगे ना, चाशनी में पड़े रहेंगे, और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाएंगे, बिल्कुल जालीदार बन के तैयार होंगे। तो होली तो आने ही वाली है, आप भी इन रसगुल्लों को अभी से अपने घर में बनाकर रख लीजिए। नेक्स्ट रेसिपी आपको समोसे की मिलने वाली है।